का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोज़ाना आपके लिए अलग अलग विषयों पर अलग अलग रोगों के बारे में बताते हैं, रोगों के उपचार आपको बताए जाते हैं और रोग से कैसे आप बच सकें, उसकी रोकथाम कैसे हो, उससे आपका बचाव कैसे हो, वो सारी जो सावधानियां हमें बरतनी है उन सब के बारे में भी बताया जाता है, ताकि आप अपने जीवन में खुशहाली, तंदुरुस्ती कायम रख सकें, बरकरार रख सकें। और इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें। जब भी कुछ नुस्खे आपको बताए जाएं, कोई सलाह आपको दी जाए, किसी रोग के बारे में कुछ विशेष बताया जाए, तो आप उसको लिख ज़रूर लिया करें, ताकि आपके जहन में वो नुस्खे, वो जानकारी जीवन भर बनी रहे और जब भी आवश्यकता आपको पड़े तो आप उसका सही प्रयोग कर सकें, अपने और अपने परिवार का आप ख्याल रख पाएँ। इसीलिए हम ये कार्यक्रम आप सभी के लिए लेकर आते हैं। और यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी आपके जहन में सवाल उठ रहा है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे संपर्क कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, गुरुजी से सीधे बात कर सकते हैं, या इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं नवजात शिशुओं के बारे में। बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद दांत आने की भी अपनी एक अलग प्रक्रिया है। दांत आते हैं उस समय बहुत ज़्यादा तकलीफ के साथ बच्चे को जूझना पड़ता है। कभी हालांकि केवल रोना ही उसका हमें समझ में आता है कि वो रो रहा है, यानी कोई तकलीफ हो रही है। दस्त लगना, पेट खराब होना, और भी कई तरीके की उसे समस्याएं आना, तो क्यों होती हैं? केवल मात्र दांत उग रहे हैं, केवल इस वजह से पूरे शरीर का जो एक बैलेंस है वो क्यों बिगड़ जाता है? देखिए, कैल्शियम हड्डियां बनाता है। बिल्कुल। और दांत भी हड्डियां हैं। हड्डियां हैं जी। जब बच्चे की हड्डियां कमज़ोर होती है, दांत निकलने लगते हैं, तो उनका जो कैल्शियम है वो दांतों में सिर से भी आता है, बाजुओं टांगों से भी जाता है। और बच्चे को कमज़ोरी आने, लीवर भी इसका ख़राब हो जाता है कैल्शियम की कमी से। तो पीले और हरे रंग के दस्त लग जाते हैं। किसी बच्चे की आंखें सूज जाती हैं, किसी की अंदर को धंस जाती हैं। और इसके लिए माँ बाप क्या करते हैं कि बाज़ार से ग्राई वाटर लाते हैं। बिल्कुल। वो बच्चे को देते हैं कि दांत, परंतु इतना काम नहीं करता। जब भी बच्चे को दांत, यानी किसी बच्चे के 6 महीने से दांत आना शुरू होते हैं, किसी के 9 महीने में और किसी के 11 महीने में। जैसे आपने देखा, देखिए हर रोज़ बच्चे की मुंह के अंदर उंगली घुमाई जाती है, तो या तो नीचे के 2 दांत आना शुरू होते हैं या ऊपर के आना शुरू होते हैं। जब भी आपको लगे हाँ कुछ मसूड़ों में रड़क रहा है, नरम रहा, सख्त, तो आपको उस टाइम चाहिए कि बेलगिरी सूखी कूट करके 10 ग्राम लें और इसको 200 ग्राम पानी में मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पे इतना उबालना, ढक्कन दे के कि 200 ग्राम का पानी आपके पास लगभग 25 से 30 ग्राम रह जाए, बाकी सूख जाए। इस पानी को छान करके इसके अंदर 2 चम्मच शहद मिला के आप अब शीशी के अंदर रख लें। प्लास्टिक में नहीं रखना इसको, बस इतना ध्यान रखना, कांच की शीशी में रखना। अब इसमें से आप 1-1 चम्मच बच्चे को सुबह, दोपहर, शाम को, यानी 8-8 घंटे के फासले से 3 बार दे दें। इसके लेने से बच्चे को बुखार नहीं आएगा, बच्चे के दस्त बंद हो जाएंगे, आँखों की सूजन और समाप्त हो जाएगी, आँखें अंदर जा रही थी वो बाहर आना शुरू हो जाएगी, पेट बड़ा अच्छा साफ होगा बच्चे का, और 24 घंटे में 1 ही बार जाएगा। और एक कैल्शियम अंदर जाके जो हड्डियाँ बाजुओं की, टांगों की, सिर की, दांत
निकालने में आ रही थी वो खर्च नहीं होगी, उनको और ज़्यादा ताकत मिलेगी। और ये आप ऐसे भी जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो पानी आपने बना के रखा है, ग्राई वाटर बोलो इसको भी, उस टाइम तो आप 1 चम्मच सुबह सुबह दें, दूसरी बार देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगा कि हाँ बच्चे को दांत आने शुरू हो गए, और बच्चा जो माँ की चूची जब पीता तो उसको काटता भी है, जब दांत आते हैं खुजा होती है उसको, तो उसको फिर 2 बार ग्राई वाटर देना शुरू कर दें। 1 बार सुबह दे दें, 1 बार शाम के टाइम दे दें। जब इस प्रकार से देंगे तो 1 साल के अंदर अंदर उसके सारे दांत ऐसे निकल जाएंगे जैसे एक किसान बीज बोता है और उसमें पानी लगा के सारे के सारे पेड़ इकट्ठे उग जाते हैं, ऐसे दांत उगेंगे। ये नहीं कि अब आगे के आगे अब दाने आना शुरू हुए, सूए आना, वो कंटिन्यू सारे दांत ऐसे निकलते हैं जैसे जो खुमियाँ पैदा करते हैं। ये खुमियाँ एकदम निकलती हैं और सफ़ेद चमकती हैं मोतियों की भांति, ऐसे दांत चमकते हैं। और इन दांतों की विशेषता है कि आप दांतन करें ना करें, आपके दांत हमेशा मोतियों जैसे चमकते ही दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, ये इनकी विशेषता। हाँ, विशेषता है। और गुरु जी, जैसा कि अभी आपने कैल्शियम के बारे में भी जिक्र किया, अक्सर देखा जाता है जिन बच्चों को दांत निकलने में ज़्यादा समस्या आती है और शरीर भी उनका बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, ऐसे बच्चों का आगे चलकर कैल्शियम का जो स्तर है वो काफ़ी कम रहता है। हमेशा कम ही रहेगा, उसकी हड्डी भी कमज़ोर रहेगी, जी बिल्कुल, लंबाई भी उसकी पूरी नहीं बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा भी उसने गलत खा लिया तो हमेशा उसका पेट दुखता रहेगा। हाँ, ये होता है। हाँ। तो ऐसे में कैल्शियम को लेकर अगर हम चाहें कि भाई उसको, बच्चे को कैल्शियम की कमी ना रहे, तो उसके भोजन में हम क्या कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करें? देखिए, लहसुन तवे के ऊपर जला करके उसकी राख शहद में मिला के यदि आप बच्चे को दे रहे हैं तो कभी कैल्शियम की कमी पड़ेगी नहीं। सबसे ज़्यादा कैल्शियम लहसुन में है। और ऐसे भी आपको बताएं कि बच्चे को बुखार हो गया जी। और डॉक्टर हाथ खड़े कर रहे हैं, आप 1 तुल्ली तवे के ऊपर रख के उसकी बिल्कुल राख बना दें और राख को उसको साथ में मिला के बच्चे को चटा दें। चटाने के आधे घंटे के बाद अंदर अंदर उसका बुखार उतर जाएगा। और ये क्रिया आप सुबह शाम 2 टाइम 1 हफ्ता लगातार कर लेंगे, अब 1 साल तक बच्चे को किसी किस्म का बुखार आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बुखार से बच्चा बच भी जाता, मतलब हाँ। उसकी सुरक्षा हो जाती है। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, ये सब चीज़ें तभी संभव हैं जब हमें नुस्खे और उपचार पता होंगे। और ये नुस्खे उपचार आज से नहीं, बल्कि इन नुस्खों को जो मशहूर हैं, ये नुस्खे दादी नानी के नुस्खों के माध्यम से मशहूर है। लेकिन आज के इस आधुनिक दौर में इन छोटे छोटे रेमेडीज़ को हम लोग भूल चुके हैं, क्योंकि हमारी जो एक पीढ़ी है, उसके बाद उसे नेक्स्ट जनरेशन जो आती है, वो अपने पिछली चीज़ों को ध्यान नहीं देती है, आधुनिकता की ओर ज़्यादा अग्रसर रहती है। आधुनिकता बहुत ज़रूरी है, परंतु आधुनिकता और अपने जो हमारा जीवन शैली है, उसमें कहीं ना कहीं हमें सामंजस्य स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम सामंजस्य नहीं बना पाए तो यकीन माने बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, क्योंकि आधुनिकता के होड़ में हम अपनी प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उन सब से दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रकृति से यदि हमने अपनी दूरी बनाई तो यकीनन हमारे शरीर में परेशानियां ज़रूर उत्पन्न होंगी, क्योंकि ये शरीर भी प्रकृति की ही देन है। तो ऐसे में जब भी शरीर में कोई रोग उत्पन्न होता है, कोई व्याधियां आती हैं,
तो प्रकृति के पास ही उसका उपचार है, उसी उपचार को करके हम अपने शरीर को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। यदि आप इनको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। ये 10 किताबों का सेट आप अपने घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सभी से हम अनुरोध करते हैं, आप सभी को याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम में कोई भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं या कार्यक्रम से जोड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इन्हीं नंबर्स पर आपको कॉल करना है। गुरुजी से आप सीधे बात कर सकते हैं, या इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमें अपना मैसेज भेज